हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। आज हमारा टॉपिक है पीएनएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बीएससी नर्सिंग की हम तैयारी कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, दीदी आपने कैसे पढ़ा है और कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, बीएससी नर्सिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। एक जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और एक जिनका ज़ीरो लेवल, मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेपर देना होता है। 12th के बाद पास आउट हुए हैं, सिर्फ पेपर देने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। तो मैं जो सेकंड टाइप के ज़ीरो, उनका कुछ नहीं है, उसके बारे में पहले बताऊंगी, फिर जिन्होंने पूरा पढ़ लिया उसके बारे में सेकंड चीज़ बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ वो ट्राई कर रहे हैं, 12th पास आउट है, सिर्फ वो ट्राई करने के लिए पेपर दे रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ है, आपको देना चाहिए पेपर। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पेपर छोड़ो, आपकी तैयारी नहीं तो आप पेपर मत दो, पेपर तो आपको देना ही चाहिए और हर चीज़ का देना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे कि ये नर्सिंग निकला, इसका भी दो, एम्स का भी दो। आपको इससे क्या अनुभव मिलता है कि किस तरह के पैटर्न्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे कि आपने अगर 12th पास आउट हो आप, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ी बहुत जितना आपको समझ में आ रहा है। पहली बात ये हो गई अपनी। दूसरी बात कि अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है तो फिर आपको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यूज़ 5 साल के सॉल्व कर लो आप, है ना। प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के पेपर होते हैं उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लो आप। एक चीज़ ये कर सकते हो कि कैसे पैटर्न्स थे, कैसे क्वेश्चंस थे, किस में बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो टॉपिक उठा के पढ़ लो आप। ये चीज़ें कर सकते हैं। आप क्या करो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो एटलीस्ट इतना पढ़ के जाओ कि एटलीस्ट 40 मार्क का तो आप कवर कर लो। क्योंकि देखो फिज़िक्स तो हार्ड होती है, अगर आपने ज़ीरो लेवल है या कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ आप ट्राई करने के लिए जा रहे हो, तो फिज़िक्स थोड़ी आपको हार्ड पड़ेगी। बट आपको बायो में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपके फिज़िक्स में भी नहीं केमिस्ट्री में भी नहीं कटेंगे। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसको आप करके मार्क्स अच्छे से निकाल सकते हो। और जीके जो हो गया, जनरल नॉलेज, जो जैसे कि अपना अभी रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो जीके पढ़ लो आप, है ना। और इंग्लिश में आप ग्रामर्स देख लो, बस इतना आप कर सकते हो। 5 साल के मिनिमम पेपर उठा के देखो आप, है ना। बायोलॉजी आप देख लो एक बार अच्छे से, जो आपके चैप्टर्स अच्छे हों उसको अच्छे से कर लो, जो नहीं हो उसको छोड़ दो। नया कुछ भी पढ़ना नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज कर लो। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए बोल रही हूँ, है ना। जितना अगर आपने 12th क्लास में आपको जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, उसको रिवाइज कर लो, पहली बात, है ना। दूसरी बात, 5 साल के पेपर सॉल्व कर लो। और तीसरी चीज़, एमसीक्यूज़ लगा के देख लो। बस इतना ही हो सकता है अभी 1 मंथ में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, जो पीएनएसटी का पेपर आ रहा है वो अभी जो लेवल है उसका बहुत ही हाई लेवल पे दे रहा है पीएनएसटी एक बहुत छोटी एग्ज़ाम होती है, सबसे देखा जाए तो सबसे छोटी एग्ज़ाम पीएनएसटी होती है नर्सिंग के लिए, है ना। बाकी तो सारी हाई लेवल की होती है, बट अभी जो पीएनएसटी के पेपर्स आ रहे हैं वो हाई लेवल के आ रहे हैं। तो आपको जो सेकंड मैंने बताया था, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं, 12th का पूरा रटा हुआ है, उनका रिवीजन हो चुका है, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है और आपको इस बार लग रहा है कि आपको देना ही है, बस आपको मेरे को कैसे भी करना ही है, तो आप क्या करिए, PYQ ले लीजिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। आप 1 मंथ पूरा टेस्ट सीरीज़ दो। जैसे कि बायोलॉजी, अपना बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, इसको डिवाइड कर दो 1 मंथ में, 8-8 दिन में डिवाइड कर दो। 2 दिन एक्स्ट्रा रखना आप, कि अगर आपके कभी 1-2 दिन इधर उधर हुए तो उसमें मैनेज हो जाए, तो उसको आप 4 दिन एक्स्ट्रा निकाल के रखना। बाकी ऐसे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, तीनों सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर दीजिए, 8-8-8 ऐसे दिन में डिवाइड करिए। आपको सबसे अच्छा आपको 2 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से करके जाना है। एक बायो हो गया जिसमें मार्क्स वगैरह कटते नहीं है, एकदम क्वेश्चंस भी आए तो अपन को डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, ज़्यादा अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपना बायो अच्छे से कंप्लीट है, अपने बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अपन बहुत अच्छे से बायो कर सकते हैं।
और एक केमिस्ट्री हो गया, 2 चीज़ें। पर जिसको केमिस्ट्री नहीं पसंद है, जिसको फिज़िक्स पसंद है वो फिज़िक्स उसकी जगह पे रख ले, जिसको केमिस्ट्री पसंद है वो केमिस्ट्री रख ले, है ना। तो आपके हिसाब से देख लेना कि आपको फिज़िक्स रखना है या केमिस्ट्री रखना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा समझ में आता है। तो उस 2 सब्जेक्ट को आप इतना अच्छा क्लियर कर लो कि आपके मार्क्स वहाँ कटे ना। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा बच्चों को फिज़िक्स थोड़ा सा डाउट जाता है, बायो वालों को। तो आप फिज़िक्स को बाद में करिए, ये 2 सब्जेक्ट इतना क्लियर कर लीजिए कि इसमें आपके एक भी मार्क्स ना कटे, है ना। आप ऐसा कर लीजिए, ये 2 चीज़ें हो गई, अपने 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात, फिज़िक्स को भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ों को, है ना। एक अच्छी चीज़ है पीएनएसटी में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चन तो कोई भी एक भी नहीं छोड़ने हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ें अपनी अच्छी हो गई। फिर अपना ये 3 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर ली है और एक जो है उसको भी करना है। अब आपको कैसे करना है आप देख लीजिए, पर ये 2 चीज़ें बेस्ट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद आपको हो गया जीके और इंग्लिश में आप थोड़े ग्रामर्स वगैरह देख लीजिए, और जो अपना जीके है उसमें रिसेंट का पढ़ लीजिए पूरा, कि या क्रिकेट के बारे में, ओलंपिक के बारे में, या फिर जो भी है अभी न्यू चीज़ें हुई हैं जो भी, उसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए। जनरल नॉलेज में सिर्फ 1-2 घंटे का काम होता है, आप या तो यूट्यूब से पढ़ लो, या तो फिर आपके पास है तो उससे पढ़ लो, बुक है तो उससे पढ़ लो। 2025 के, मैं यही बोलूँगी 2025 के जो भी रिसेंट में हुए हैं वो सारे पूरे पढ़ लेना। 24 का भी थोड़ा बहुत देख लेना एंड का, बाकी आप 2025 का अच्छे से पढ़ लेना। ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अगर हमने ऐसा किया, सबसे पहले PYQ आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, मतलब देनी है। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, टेक्स्ट बुक से करें या किसी से भी करें, आपको टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाओगे तो आपके एक दिन के 100 क्वेश्चन, मतलब आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में करना ही करना है, और रिवीजन करना है। प्लस आप रिवीजन लेके चलिए और 100 क्वेश्चन लेके चलिए। जैसे कि आप फर्स्ट में आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के साथ 100 क्वेश्चन लेके चलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो के क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कैसे, टेस्ट वाले आपको क्वेश्चंस लगाने, इसलिए मैं बोलूँ टेस्ट सीरीज़ आपको दो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दोगे ना तो ही आपका बेनिफिट रहेगा, तो ही आपको पता चल पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कितना आउटपुट आपका निकल रहा है जितना आपने पढ़ा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज़ कंपलसरी है। अगर टेस्ट सीरीज़ आपने नहीं दी तो कोई मीनिंग नहीं है। टेस्ट सीरीज़ दो और उसमें देखो कि आपने क्या क्या गलत किया है, उसको भी रिवाइज़ करो, रैशनल देखो उसका। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। तो आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं, तो आपके 30 दिन में, अभी आपको 24 का पेपर है ना, तो समझ लो आपके 3000 क्वेश्चंस नहीं भी हुए तो आपके 2800 या 2700 इतने क्वेश्चंस, अगर 2500 भी क्वेश्चंस हो गए आपके तो 2500 क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, बहुत होते हैं। और अगर आप 100 क्वेश्चंस लगा नहीं पा रहे हो, आप थक जा रहे हो, आप 50 क्वेश्चन मॉर्निंग में करिए, 50 क्वेश्चन इवनिंग में करिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। और बीच में जो आप बचा आप रिविज़न करिए। आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी को रिवीजन करना, सिर्फ रिवाइज। कोई भी नया टॉपिक और कोई भी नया सब्जेक्ट उठा के नहीं पढ़ना है। अब आपने जितना पढ़ चुके हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने बस इतना कर लिया। आपको 100 क्वेश्चंस प्लस PYQ आपको डेली करनी है, और प्लस रिवीजन में क्या, जब आप बायो ले रहे हो, केमिस्ट्री ले रहे हो, फिजिक्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप सब्जेक्ट, उसको रिवाइज करो। 8 दिन का स्लॉट बनाइए, 8 दिन में पूरा कंप्लीट। कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें बच्चे गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं हमारा इतना कम टाइम है, हम दूसरा पढ़ लेते हैं जो हमने नहीं पढ़ा। ऐसा मत करो, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करो, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने भी यही चीज़ करी थी, यही गलती करी थी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ऐसा मत करो। हम सोचते हैं कि जितना हमारे पास कम टाइम बचे उतना हम नई चीज़ें पढ़ ले तो हम शायद वो क्वेश्चन सही कर देंगे। नहीं बाबा, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस गलत मत करो, बस इतना है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी 5 साल के एटलीस्ट देखने हैं। जो आप 2500 क्वेश्चन करोगे उसमें से ही आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ PYQ लेने के लिए टेस्ट सीरीज़ लोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं लिया आपने तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो बुक में टिक करेंगे, कोई मीनिंग नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, टेस्ट सीरीज़ से करिए, आपको 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो। और अगर नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए भी मैं बताऊँगी। जैसे कि अब जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने बता दिया था 0 लेवल का पहले, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं,
तो अब जैसे कि आप पेपर दे देते हो, तो इसके बाद आप क्या करिए, आप फिर से तैयारी शुरू करिए। और अब क्या करिए, आपके अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, या आप खुद से पढ़ सकते हैं तो खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप एग्ज़ाम मतलब आपको फिर डिफ़िकल्टी होगी। आप सोच रहे हो कि बस मैं रट लूँ, ये रट्टा वाला एग्ज़ाम नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये रट्टाफिकेशन वाला एग्ज़ाम नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे तो ही आप आगे पढ़ पाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, ऑफ़लाइन का तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी। ऑनलाइन आपका टाइम बचेगा, घर में पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आप ऑनलाइन पहले 6 महीने का आपका लीजिए बैच और आप उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद से फिर आप रिवीजन स्टार्ट करिए। उसके बाद से MCQs, PYQ, ये सारी चीज़ें आप जैसे मैंने इसमें बताया वीडियो में वैसा ऐसा पढ़िए। बट आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही पढ़ लें, ऐसे ही दे दें, तो फिर मुश्किल है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हो, पेपर का पैटर्न पता कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अच्छी है। बट आपको आगे करने के लिए करना ही पड़ेगा और रैशनल देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे, मैं बताती हूँ, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करते हैं। मेरे माइंड में भी पहले ऐसा था, मैं भी ऐसी करती थी। मैं भी सिर्फ MCQs प्रैक्टिस, तो MCQs प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। आपको जब उस चीज़ का मीनिंग ही नहीं पता है तो सिर्फ ऑप्शन रटोगे क्या? ऑप्शन रटने से थोड़ी ना होगा, ऑप्शन तो कुछ भी दे देगा। अब जो मैंने तैयारी करी थी उसके सारे ऑप्शन सेम रहते थे, क्वेश्चन ऐसा, आंसर उसके सारे ऐसे लगते थे चारों ही आंसर हैं। क्या करेगा? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप आंसर दे ही नहीं सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। क्योंकि अभी का लेवल बहुत हाई है, पहले का तो भी ठीक था कि हम तुक्के मार के दे देते थे। अभी तुक्के वाला भी कहाँ, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम आएंगे, आप कौन सा लगाओगे भाई? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या लगाओगे? तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आप PYQ वगैरह लेके कर सकते हैं। और फिर जो आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं उसके लिए एक रजिस्टर बनाएं, आप उसमें नोट करें, रैशनल लिखिए नीचे कि हमने जो ये क्वेश्चन लगाया इसका आंसर क्यों गलत गया। उसका आंसर नीचे आना चाहिए कि भाई इस रीज़न से गलत गया, इसका रैशनल लिखिए। रैशनल लिखने से ही आपको सब समझ में आएगा। रैशनल के बिना कोई मीनिंग नहीं है। आप सोचोगे बस MCQs प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं होगा। तो मेरी ये बात मानिए, आपका 100% ये एग्ज़ाम क्या, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने ये पैटर्न अगर अपना लिया तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा 100%। इसकी गारंटी मैं देखती हूँ, अगर आप सीरियस है पढ़ने में तो। और अगर आप सीरियस है तो मोबाइल एक साइड आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल के साथ पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि मैंने भी पढ़ा था बट नहीं हो पाता है। मोबाइल आपको साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शंस से बस इतना ही दूर रहते हो और आपका मोबाइल पूरा फोकस ख़राब कर देता है। तो डिस्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं उसको आपको एटलीस्ट 6 महीने अगर आप बंद हो जाओ बस कमरे में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।